पत्र भी दिया जा रहा है। ऐसे में जो फिल्मी सितारे हैं उनको भी निमंत्रण पत्र दिया गया है। लेकिन आप देखें, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो लगातार राम मंदिर को लेकर बात करते आए हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना योगदान अगर जो माना जा रहा है, बीजेपी मान रही है कि उनका योगदान है, तो उतना ही योगदान बाकी जो नेता कार्यकर्ता बीजेपी के हैं उनका भी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से यह कह दिया गया है कि आप घर पर ही रहिए, यहां पर मत आइए। और शिवराज सिंह चौहान, बहुत ही वीडियो है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सारी जो तस्वीरें हैं ये उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मोहन यादव और उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे। और ये उप मुख्यमंत्री नमस्कार, खरी खरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिता दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मोहन यादव से भी एक बड़ा पंगा जो है वो लेते हुए नजर आ रहे हैं, आपको आगे बताएंगे और विस्तार से खबर पर चर्चा भी करेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे। शिवराज सिंह चौहान का वो बयान भी दिखाएंगे जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दे रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान है कि हार नहीं मान रहे हैं। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो हार मान जाएंगे और उन्हें जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी हाईकमान है उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का जो राजनीतिक करियर है उस पर ब्रेक लगा दिया जाएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान है कि जनता के बीच में लगातार आ रहे हैं और इसके लिए नए नए जो हथकंडे हैं वो भी उनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं। कभी वो अपने घर के सामने मामा का घर का पोस्टर लगा देते हैं और ये कहते हैं कि जो भी जनता है वो सीधे मेरे पास आए, और उसके बाद उनके समर्थक जो अभ्यर्थी हैं उनके घर पर पहुंच जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि आप ही हमारे मुख्यमंत्री हो। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जनता के बीच खुद जाकर बड़े बड़े वादे भी कर देते हैं। और वहीं पर लाडली बहना जो है उनकी, वो ये कह रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान भैया आप वापस आ जाइए, हमें पैसे नहीं चाहिए। जबकि उन्हें पैसे दिलाने के लिए एक बड़ी लड़ाई जो है शिवराज सिंह चौहान अपनी ही पार्टी से लड़ रहे हैं, अपनी ही सरकार से लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान लगातार ये तमाम जो है हथकंडे अपना रहे हैं, लेकिन इसी बीच उनका एक बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कुछ बयान है वो आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल उनका एक और बयान है जो मोहन यादव से वो पंगा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल मोहन यादव की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने अपने आप को आगे दिखाने के लिए या मीडिया टीआरपी के लिए, कुछ भी हो सकता है, शिवराज सिंह चौहान से अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए मोहन यादव ने कई तमाम जो फरमान है वो जारी कर दिए कि लाउड स्पीकर पर रोक रहेगी, खुले में मांस बिक्री नहीं होगी, तमाम तरह के जो फरमान है उनके द्वारा सुनाए गए। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि आप ढोल बजाओ, ताशे बजाओ, जो बजाना है आपको बजाओ, और अगर कोई रोकता है तो आप मुझसे बताओ। एक तरीके से चेतावनी और चुनौती जो है वो मोहन यादव को भी दी जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी जा रही है। सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ये बता रहे हैं कि आप कुछ भी बजाइए, हम आपके साथ हैं और हम आपका समर्थन कर रहे हैं। सुनिए। हमारे मारने भी दौड़े थे हमको, वो एक पुलिस वाले थे जो हमको मारने ढोल बजाने की रोक नहीं, डीजे पे है, ढोल पे थोड़ी है। तो हमें मारने दौड़ते हो। आप बैंड बजाओ, आप ढोल बजाओ, आप ताशे बजाओ जी, कोई रोक नहीं है। कोई रोकेगा तो मैं देखूं। अब शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर चुनौती मोहन यादव को दी है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और वो बयान आपको सुनाएंगे। लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, ऑनलाइन एडिटर हमारे अमलिंदु उपाध्याय जी। अमलिंदु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमलिंदु जी, जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का ये बयान आपने सुना और जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान लगातार चुनौती दे रहे हैं, ये लग रहा था कि अब उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है। लेकिन जो उनके बयानबाजी आ रहे हैं, जिस तरीके से वो हथकंडे अपना रहे हैं, राम मंदिर का निमंत्रण उन्हें नहीं मिला और उस पर उन्होंने किस तरीके से बड़ा दांव चल दिया, बड़ा खेल करते हुए जनता के सामने आ गए। उन्होंने ये भी बता दिया कि प्रधानमंत्री ने ही उन्हें रोक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप घर पर रहिए, और एक तरीके से जनता जो ये कह रही है कि मोदी ने गलत किया है, एक तरीके से वो ये दिखा रहे हैं जनता को कि कितना अत्याचार पार्टी मुझ पर कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए आंचल जी, शिवराज सिंह चौहान लगातार ये संकेत दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उनके साथ में अच्छा नहीं किया है, उनके साथ बुरा किया है और उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो बर्बाद करने की कोशिश की है। और वो लगातार ये बता रहे हैं कि मैं आज भी जो हूँ वो मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नेता हूँ भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और मुख्यमंत्री मुझको ही होना चाहिए था और मेरी वजह से ही ये सरकार बन के आई है। वो कोई भी अफसर जो है वो ऐसा नहीं छोड़ते हैं जहां वो ये बात ना बताएं कि उनकी वजह से सरकार बनी है और सरकार जो भी कुछ कर रही है या जो भी कुछ है वो उनकी वजह से, और बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि सबसे ज़्यादा लोकप्रिय
और सब जनाधार वाले नेता जो है वो शिवराज सिंह चौहान ही मध्य प्रदेश में है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। तो ये जो अब फिर उनकी जो नई सिरे से जो बयानबाजी शुरू हुई, ये सब फिर जो है वो एक संकेत साफ साफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहते हैं। जैसा कि आपने कहा था कि चेतावनी और चुनौती दोनों जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक तरीके से दी हैं कि मोदी जी आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं, बिगाड़ के दिखाइए। अब कहा गया था कि वो दक्षिण भारत में जाएंगे विकसित भारत यात्रा में। अब अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान दक्षिण भारत में कहीं किसी यात्रा में शामिल हुए हों, उस विकसित भारत यात्रा में जो चल रही है कि कहाँ विकसित भारत यात्रा चल रही है, शिवराज सिंह चौहान कहाँ दक्षिण में जा रहे हैं। इसका मतलब शिवराज सिंह चौहान जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे और दर्ज करा रहे हैं। लगातार वो चुनौती और चेतावनियाँ जो है वो डॉक्टर मोहन यादव जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनको भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दे रहे हैं। असल डॉक्टर मोहन यादव तो एक मोहरा है सिर्फ मोदी जी के और अमित शाह के। डॉक्टर मोहन यादव नाम के मुख्यमंत्री तो कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो तो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, पर्ची वाली सरकार है एक तरीके से। अपना मंत्री चुनने का भी उनको अधिकार नहीं है, वही सब दिल्ली से तय होकर के आ रहा है। विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है, लगातार ये आरोप लगा रहा है। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी जो है वो विपक्ष के सुर में सुर मिला करके एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए नई नई परेशानियां जो है वो रोज पैदा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष के आरोपों से ज़्यादा चर्चा जो है वो शिवराज सिंह चौहान के आरोपों की चर्चा या उनकी चुनौतियों की चर्चा जो है वो अब होने लगी है। तो एक तरीके से कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को एक तरीके से खुली चुनौती जो है वो दे दी है कि आओ दो हाथ जो है आकर के इस मैदान में कर लिया जाए। जी अमलेंदु जी, और अगर इस वक्त देखा जाए तो राम मंदिर का मुद्दा जो है वो छाया हुआ है। बीजेपी किस तरीके से भुनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर जो समारोह उसको किस तरीके से इवेंट की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और लगातार बहुत सारे लोगों को निमंत्रण पत्र दिया गया है। ऐसे जो फिल्मी सितारे हैं उनको भी निमंत्रण पत्र दिया गया है। लेकिन आप देखें जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार राम मंदिर को लेकर बात करते आए हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान माना जा रहा है, उनका योगदान बाकी नेता का भी दिया जा रहा है। ऐसे में जो फिल्मी सितारे हैं उनको भी निमंत्रण पत्र दिया गया है। लेकिन आप देखें जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार राम मंदिर को लेकर बात करते आए हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना योगदान अगर जो माना जा रहा है, बीजेपी मान रही है कि उनका योगदान है, तो उतना ही योगदान बाकी जो नेता कार्यकर्ता बीजेपी के हैं उनका भी है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान से यह कह दिया गया है कि आप घर पर ही रहिए, यहां पर मत आइए। और शिवराज सिंह चौहान बहुत ही भावुक नजर आ रहे हैं, किस तरीके से उनके आंखों में आंसू हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये मना कर दिया है कि आप वहां मत आइए। चलिए कोई बात नहीं है, मैं राम मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करूंगा। वो वीडियो आपको सुनाते हैं। अमलेंदु जी देखिएगा किस तरीके से उनके चेहरे पर जो भाव हैं, किस तरीके से वो असहाय होकर जनता के सामने उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनके जो समर्थक हैं वो ये देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर ही बीजेपी के नेता की दुर्गति की जा रही है। ये बयान आपको सबसे पहले दिखाते हैं, सुनिए। 22 जनवरी देश के लिए एक भावुक पल होगा, वो भावुक दिन होगा। और ऐसे में हम सबकी इच्छा है कि हम सब अयोध्या जाएं और उन पलों के साक्षी बने। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि उस दिन हम अयोध्या ना जाएं, भारी भीड़ होगी और वैसे में व्यवस्था बनी रहे, इसलिए दर्शन बाद में करने जाएं। मैंने तय किया है कि 22 जनवरी को मैं ओरछा में राम रजा के मंदिर में मैं राम धुन गाऊंगा, भगवान राम की पूजा अर्चना करूंगा। अमलेंदु जी आपने देखा किस तरीके से उनके आंखों में आंसू थे और किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया है, मैंने ये तय किया है कि ओरछा में प्रभु श्री राम के मंदिर में बैठकर भजन करूंगा और मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना किया है। साफ साफ उनका नाम जो है वो शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम लेना यहाँ पर और फिर आंसू टपकाना, ये जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने किया है, आप क्या समझ रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले ये सबसे बड़ा दांव माना जाए? निश्चित तौर पे लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ा दांव है। और शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से कहा जाए कि वो सीधे सीधे मोदी जी की जो राम मंदिर को लेकर के राजनीति है उसको एक तरीके से चुनौती दे दी है। और ये बता दिया शिवराज सिंह चौहान ने कि राम मंदिर आंदोलन के जितने भी बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, सबको किनारे कर दिया गया है और किसी को भी उस दिन नहीं बुलाया गया है। अब भीड़ का जो हवाला दिया जा रहा है तो भीड़ जो है वो क्या इन्हीं लोगों के लिए रह जाएगी? मतलब भीड़ से नुकसान शिवराज सिंह चौहान को ही होगा, भीड़ से नुकसान अडवाणी जी को ही होगा, भीड़ से नुकसान उमा भारती को ही होगा, भीड़ से नुकसान जो है वो मुरली मनोहर जोशी को ही होगा। यानी कि जो राम मंदिर के तमाम आंदोलन के जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ तक पहुँची है और जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं,
तो क्या उसके उन लोगों को बुलाया जाना उचित नहीं था? ठीक है, आप शंकराचार्य को नहीं बुला रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म का कार्यक्रम नहीं, राम मंदिर का आप जो भी कार्यक्रम राजनीति दल का आप कार्यक्रम कर सकते हैं, संगठन का कार्यक्रम कर सकते हैं, आज विश्व का कार्यक्रम हिंदुओं का कार्यक्रम नहीं। ठीक है, आपने शंकराचार्यों को नहीं बुला रहे हैं क्योंकि हिंदू धर्म का कार्यक्रम नहीं है, राम मंदिर का जो आप जो भी कार्यक्रम हो रहा है वो एक राजनीतिक दल का आप कार्यक्रम कह सकते हैं, कुछ संगठनों का कार्यक्रम कह सकती हैं, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, हिंदुओं का कार्यक्रम नहीं है। ठीक है, आपने शंकराचार्य को नहीं बुलाया और शंकराचार्यों ने इसलिए जाने से मना भी कर दिया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भी अगर आप नहीं बुलाएंगे और उनसे भी कह दिया जाएगा कि आप घर जाकर के बैठिए, आप मुरली मनोहर जोशी से भी कह देंगे घर जाकर के बैठिए, यानी मजे की बात देखिए कि एक वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी विश्व हिंदू परिषद जाकर के घर जाकर के न्योता दे रहा है। आप सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को जाकर के न्योता दे रहे हैं, आप सीताराम येचुरी को जाकर के न्योता दे रहे हैं, लेकिन अडवाणी जी से कहा जा रहा है कि आप घर पर रहिए, मुरली मनोहर जोशी से कहा जा रहा है आप घर पर रहिए, और शिवराज सिंह चौहान से भी कहा जा रहा है आप घर पर रहिए। तो ये जो घर बैठाने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मुझे लगता है कि ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही घर बैठाने की पे काम करेगी अभी, बाकी सब लोग जो हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वही घर बैठ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता रिएक्ट करेंगे और ज़मीन पे जो जाकर के रिएक्ट करेंगे, इसका निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान तो जो मन की बात एक तरीके का जाए वो कह दे रहे हैं खुल करके, लेकिन बाकी लोग जो मन की बातें नहीं कह रहे हैं, तो उसको लेकर के जो वो मन का फिर किस तरीके से उनका गुबार निकलेगा, मुझे लगता है कि इसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। ठीक है, राजनीति होती है, उसमें उठाने गिराने के खेल चलते हैं, और सबसे ज़्यादा उठाने गिराने के खेल अपने लोग होते हैं उनके साथ किए जाते हैं, क्योंकि राजनीति में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, उसमें भी मोदी जी की राजनीति जो है उसमें यही है कि वो जिसके सहारे आगे बढ़ते हैं उसको सबसे पहले नीचे धकेलते हैं। तो ये उनकी अपनी मोदी जी की भी एक खास तरीके की राजनीति है, तो उस पर वो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में इस तरह की सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये कहीं ज़्यादा ही जो जब हो जाता है, सिर से पानी ऊपर निकलने लगता है, तो फिर ये चीज़ें बूमरैंग करने लगती हैं, एक तरीके से कहा जाए कि वो खुद ही बैकफायर करने लगती हैं। तो ये रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की सारे बड़े नेताओं को घर बैठा दो, मुझे लगता है कि ये कहीं बैकफायर ना करने लग जाए। भारतीय जनता पार्टी को इसका 2024 के लोकसभा चुनाव में काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि आप जब राम मंदिर की इस तरीके की भुनाने की कोशिश करेंगे, तो यही नेता जो आज राम मंदिर के आपका जो उद्घाटन हो रहा है उसमें नहीं जा पा रहे हैं, या जिनको आपने जाने से रोक दिया है, ये फिर अपने मन की बातें जनता के बीच जाकर किस तरीके से कहेंगे, तो जनता में उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी देखने वाली चीज़ होगी। यहाँ चलिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करने की सख्त आवश्यकता है। जी हाँ, चलिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि न्योता जो है सीताराम येचुरी को दिया जा रहा है, सोनिया गांधी को भेजा जा रहा है, खड़गे को भेजा जा रहा है, तो जो विपक्ष के नेता है उनको दिया जा रहा है, लेकिन जो जाने के लिए तैयार हैं, जो कलश यात्रा निकाल रहे थे, जो इतने दिन से राम भजन गा रहे थे और ये कह रहे थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और ये हमारे लिए बहुत भावुक पल है, उन्हें ही आप ये कह रहे हैं कि आप घर पर रहिए, आप यहाँ आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो ये किस तरीके की जो निमंत्रण पत्र देने के लिए रणनीति किस तरीके से बनाई गई है? और अगर देखा जाए तो शिवसेना भी उधर मोर्चा खोले हुए है, तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि अब पक्ष के जो नेता हैं, जो इनके खुद के बड़े वरिष्ठ हैं, वो अब किस तरीके से इनके ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। अब डबडबाई आंखों से शिवराज सिंह चौहान ने ये तो कह दिया कि हाँ, मैंने तय कर लिया है कि मैं ओरछा में बैठकर प्रभु राम का, श्री राम के भजन कीर्तन करूंगा, लेकिन जनता इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगी? क्योंकि जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था उसके बाद की हमने तस्वीरें देखी, एक ही मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे, शिवराज बैठे हुए थे, तमाम नेता मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर नारे शिवराज सिंह चौहान के लग रहे थे। जब विदिशा पहुंचे हुए थे शिवराज सिंह चौहान, वहां पर भी मोदी ने गलत किया है ऐसे नारे जनता खुद लगा रही थी। तो लोकसभा चुनाव में ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इसके लिए बड़ी चेतावनी शिवराज सिंह चौहान ने दे दी है। एक बड़ा बयान भी उनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को किसी कार्यक्रम में वो पहुंचे हुए थे और वहां पर उन्हें कार्यक्रम में ही ये बड़ा बयान दिया था, और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती है। अमलेंदु जी, इस पर आपका बड़ा कमेंट चाहेंगे, लेकिन पहले बयान सुनाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने मजे में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चेता दिया है और बता दिया है कि आपके साथ क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। 2024 में अगर जनता ने नकारा, उसके बाद क्या होगा वो आप देख लीजिए। ये उसका आभास जो है, चेतावनी जो है, वो शिवराज सिंह चौहान ने दे दी है। पहले बयान सुनाते हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब, आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। अमलेंदु जी, आपने देखा किस तरीके से जब आप मुख्यमंत्री रहते हैं तो फिर आपके चरण कमल के समान होते हैं, तब वो चरण कमल हो जाते हैं, वो पूजनीय हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप पद से हटते हैं, पोस्टर से फोटो हटा दी जाती है
और मैं ये कहूंगी हमारे प्रोड्यूसर जो हैं वो दिखाएं तस्वीरें, और एक और भी वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये सारी जो तस्वीरें हैं ये उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मोहन यादव और उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे, और ये उप मुख्यमंत्री का स्वागत जो है वो किया जा रहा है राजेंद्र शुक्ल का। और तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसमें शिवराज सिंह चौहान गायब नजर आ रहे हैं, सिर्फ एक विधायक बनकर रह गए हैं, और एक वरिष्ठ नेता जिनके दम पर बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में सीटें हासिल की, और पिछले लोकसभा चुनाव में भी अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ही सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस के खाते में गई थी, बाकी बीजेपी के खाते में आई थी। उस नेता का ये हाल है। देखिए आंचल जी, उस नेता का तो ये हाल है, लेकिन उस नेता ने जो संकेत दिए हैं, आपको याद होगा कि इससे पहले उन्होंने 2-3 कबीर के जो थे वो दोहे पोस्ट किए थे अपने उस पर ट्विटर हैंडल पे, और कहा था कि जस की तस धर दीनी चदरिया। तो यानी कि उन्होंने एक तरीके से संकेत दिया था कि कबीर जो वैराग्य के समझे जाते हैं कवि, और काफ़ी लोकप्रिय हैं, जन जन में बसे हुए हैं कबीर, तो उन कबीर की उक्ति के जरिए जो है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझाने की कोशिश की थी कि जस की तस धरदीनी चदरिया, यानी कि माँ की कहे कुमार से तू का रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी तो उन्होंने ये संकेत दे दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि मोदी जी आप मेरा आप क्या सत्यानाश करना चाहते हैं, वक्त आएगा तो वक्त आपका ही साथ भी कुछ ना कुछ करेगा, इसी तरीके की चीज़। यानी एक संदेश जो था वो एक देने की उन्होंने कोशिश की थी। अब तो उन्होंने एक तरीके से कहा जाता है खुले रूप से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये संकेत दे दिया है कि भाई मैं मुख्यमंत्री नहीं रहा तो मेरे पोस्टरों से नाम गायब हो गए, और आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो आपके साथ भी यही होगा। आप देखिए, आप बड़े मजे की बात यह है आंचल जी, एक समय में भारतीय जनता पार्टी में 3 लोगों की तिकड़ी होती थी, और वो आवाजो जी कहे जाते थे। कोई भी पोस्टर होता था तो उस पर आडवाणी, वाजपेयी और मुरली मनोहर जोशी, इन 3 के पोस्टर हुआ करते थे। सबसे पहले उन पोस्टरों से गायब हुए मुरली मनोहर जोशी जी, उसके बाद फिर धीरे धीरे वहाँ से गायब होना शुरू हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी, फिर रह गए थे केवल आडवाणी जी, और धीरे से उन पोस्टरों से आडवाणी जी भी गायब हो गए। आडवाणी जी बाहयात हैं, जिंदा है अभी, और ईश्वर को बहुत लंबी उम्र दे, और मुरली मनोहर जोशी भी है अभी, ईश्वर को बहुत लंबी उम्र दे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों पे ना तो आडवाणी जी को कोई स्थान है, ना मुरली मनोहर जोशी को कोई स्थान है। आज है अभी, और ईश्वर उनको बहुत लंबी उम्र दे, और मुरली मनोहर जोशी जी भी हैं अभी, ईश्वर उनको भी बहुत लंबी उम्र दे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों पे ना तो आडवाणी जी को कोई स्थान है, ना मुरली मनोहर जोशी को कोई स्थान है। आज जब राम मंदिर की भी बातें हो रही हैं तो आपने किसी भी पोस्टर में जो राम मंदिर के लिए भी जारी किए जा रहे हैं उसमें आपने आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के चित्र नहीं देखे होंगे, ना उनके इस आंदोलन में योगदान की कोई चर्चा कर रहा है। किस तरीके से लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या तक की वो राम रथ यात्रा निकाली थी, रामजान की रथ यात्रा निकाली थी, और उसको फिर किस तरीके से आंदोलन को मुरली मनोहर जोशी ने आगे बढ़ाया था। तो अब कोई उसकी चर्चा नहीं हो रही। चर्चा किस बात की हो रही है कि साहब नरेंद्र मोदी ने जो है वो मंदिर बनवा दिया, चर्चा ही हो रही है। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना, मोदी जी का इसमें क्या योगदान है? और उस राम मंदिर आंदोलन में भी नरेंद्र मोदी का कोई योगदान नहीं था। उसमें भी जिन लोगों का योगदान था वो विनय कटियार थे, उमा भारती थी, अशोक सिंघल थे, लालकृष्ण आडवाणी तो थे ही खैर, और मुरली मनोहर जोशी तो सब थे ही। लालकृष्ण आडवाणी तो उसको सब संचालित कर ही रहे थे पूरे आंदोलन को। तो ये सब मिलाकर के तो यानी जिनका योगदान था उनको विस्मृत कर दिया गया। और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक क्रूर राजनीति, मैं इसको कहना चाहूँगा कि ये क्रूर राजनीति भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके की चलती है कि आप अपने लोगों को भुला देते हैं। आप देखिए कांग्रेस का ट्विटर हैंडल जो है वो रोज़ सुबह उठ करके कम से कम 10 लोगों को जो है वो उनके जयंती और पुण्यतिथि पर याद करता है। वो तमाम जो है ऐसे लोग होते हैं जो कभी मुख्यमंत्री रहे, कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, या कभी कांग्रेस के किसी पद पर रहे, तमाम ऐसे लोग करता है। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के भी ट्विटर हैंडल पर किसी इस तरीके की आपने कुछ देखा कि पुराने लोगों को कुछ याद किया जा रहा हो, या किसी कार्यक्रम में आपने सुना कि आडवाणी जी याद किए जा रहे हो? नहीं सुनाई देता है। तो ये अंतर जो मुझे लगता है ये देखने की आवश्यकता है, और ये एक नई सीख जो है एक तरीके से कहा जाए वो नए लोगों के लिए भी हो सकती है। आप देखिए राजनीति में कोई व्यक्ति आता है तो जाहिर सी बात है कि वो अपना सम्मान भी चाहता है। अब शिवराज सिंह चौहान की जो व्यथा जो सामने निकल कर के आ रही है तो जाहिर सी बात है कि उनके अपने सम्मान की व्यथा भी है, और ये भी है कि मोदी जी किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक कैरियर समाप्त करना चाहते हैं, ये भी उनकी एक व्यथा सामने बार बार निकल कर के आ रही है। अब वो भले ही सामने कुछ मतलब सीधे लेकर के मोदी जी का नाम लेकर के ना कह रहे हो कि वो कैरियर ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थक जो है नारे लगा रहे हैं उनकी मौजूदगी में कह रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा नहीं किया। पिछले दिन हम लोगों ने वो वीडियो दिखाया था उनके विधानसभा क्षेत्र का ही था कि विदिशा का कि मोदी जी ने ये अच्छा नहीं किया शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री न बना करके। यानी कि शिवराज सिंह चौहान अगर मुख्यमंत्री नहीं है तो इसके लिए जनता दोषी नहीं है, इसके लिए दोषी जो है वो कौन है? वो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोषी ठहराए जा रहे हैं। जनता ने शिवराज सिंह के नाम पे वोट दे करके, अब वो किसी भी तरीके से मैनेज हुए हो जो भी हो, लेकिन वोट जो था वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर दे करके सरकार बनाई थी। और जिस तरीके से वो लाडली बहनाओं के वीडियो सब आ रहे हैं, वो सब जो कह रही हैं कि हमें आप चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, और हमने तो वोट आपके नाम पर दिया था, ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, तो ये सब जाहिर करता है कि असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, अब ये कहा जाए कि शिवराज सिंह चौहान की कैरियर ख़त्म करने के लिए एक अपराधी के तौर पे जो है वो वहाँ की जनता और ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता जो है वो इसको देख रहा है। अब जिस तरीके से डॉक्टर मोहन यादव का नाम पर्ची में से निकल करके आ गया, भजनलाल शर्मा का नाम निकल करके वहाँ से आ गया राजस्थान से, विष्णुदेव साय का नाम निकल करके छत्तीसगढ़ से आ गया, तो ये भी एक संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अब काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जनाधार कुछ हो या नहीं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है सिर्फ किसी तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो है इनके आप जो है आगे पीछे घूमते रहिए, तो यहाँ आप परिक्रमा करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अगर ये जो जिसके लिए एक समय में दोषी जो थी वो कांग्रेस समझी जाती थी, इस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं परिक्रमा करने वाली, यानी कांग्रेस का जो है लोकतांत्रिकरण हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से कहा जाए वो कांग्रेसीकरण इस तरीके से हो रहा है। तो ये जो चीज़ें सब सामने आ रही हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से बंधक जो है वो मोदी जी की और अमित शाह जी की होती जा रही है, ये चीज़ें अब सामने आने लगी हैं। तो इसका प्रभाव आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा गलत होगा और कार्यकर्ताओं के मन में एक नैराश्य का भाव आएगा और कार्यकर्ताओं के मन में एक बात घर कर जाएगी कि अगर आप बड़े अफसर हैं और उनकी पत्नी हैं तो आपको टिकट मिल जाएगा, बड़े अफसर हैं आप नौकरी छोड़ करके आइए, आपको भारतीय जनता पार्टी में अच्छा स्थान मिल जाएगा, आप मंत्री भी बन जाएंगे। और अगर आप अमित शाह जी की परिक्रमा करते हैं तो आप जो पहली बारी विधायक बने हुए हों, आपका कोई जनाधार नहीं हो, आपको कोई नहीं जानता हो, आपके जिले में कोई ना जानता हो, तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इस तरीके की जो सब चीज़ें आ रही हैं कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी परेशानी पैदा करने वाली चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी राजनीति है, वो किस तरीके से चीज़ें डील करते हैं वो ठीक है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश जा रहा है वो कुल मिलाकर के अच्छा नहीं जा रहा। और ये साफ बात ये है आंचल जी कि शिवराज सिंह चौहान ने एक तरीके से प्रधानमंत्री को खुली चुनौती और चेतावनी दोनों दे दिया है कि भाई मैं तो जो हूँ सब मैं तो अपना बचाए हुए हूँ जनता के बीच जा कर के, लेकिन आप अगर हट जाएंगे जिस दिन कुर्सी से, उस दिन आप कहा जाएंगे, क्योंकि आप इस तरीके से जनता के बीच जा भी नहीं सकते और आप कैमरे के प्रति इतने ज़्यादा आसक्त हैं कि आप कैमरा छोड़ नहीं सकते। तो ये कैमरा अगर आप नहीं छोड़ सकते हैं तो पोस्टरों से अगर आप इस तरीके से गायब होंगे तो आपकी मना स्थिति क्या होगी। ये जो है वो शिवराज सिंह चौहान इस जरिए समझाना चाहते हैं, जो उनकी 20 सेकंड की एक जो है वो क्लिप वायरल हो रही है। चलिए जी अमलेंद्र जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने ये बता दिया है कि मैं भले ही ओरछा में बैठकर प्रभु श्री राम के भजन कीर्तन कर लूंगा, अगर आपने मुझे घर पर रहने के लिए आपने कहा है, आदेश आपका अगर आया है मैं मान रहा हूं, लेकिन जनता के बीच में उन्होंने ये भी डाल दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदेश आया है, उनके ही निर्देश पर मैं अयोध्या नहीं जा रहा हूं, जबकि उन्होंने इससे पहले कलश यात्रा निकाली और तमाम तरह की बातें जो है उनके तरफ से आ रही थी प्रभु श्री राम को लेकर, अयोध्या में बन रहे मंदिर को लेकर। लगातार उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है और ये बहुत ही भावुक करने वाला पल है, तमाम तरह की बातें की जा रही थी। तो उनकी भी चाहत थी कि प्रभु श्री राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहां पर वो आए और इसके साथ ही बाकी नेता जैसे बैठेंगे, जो फिल्मी सितारे आ रहे हैं, बाकी विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, उन्हें बुलाया जा रहा है। तो वरिष्ठ नेता हैं शिवराज सिंह चौहान। और अगर देखा जाए तो बाकी राज्यों में जब बीजेपी सिमट चुकी थी तब उस वक्त उन्होंने मध्य प्रदेश में किस तरीके से काम किया, अपनी योजनाओं के बल पर बीजेपी को जीत दिलाई। तो इसीलिए वो लगातार इस बात का संकेत बीजेपी हाईकमान को देते आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा। जनता से उनका जो कनेक्शन है वो बना हुआ है और जो योजनाएं बंद होने के कगार पर थी उनको भी आप देखें तो उस पर भी लगातार वो बयान देकर, जनता के बीच जाकर, अपने लाडली बहनों से बुलवाकर, उस पर भी उन्होंने सरकार पर एक दबाव बना दिया है और दबाव में सरकार इस वक्त नजर आ रही है। लाडली बहना योजना को लेकर बताया जा रहा था कि इस बार पैसा नहीं आने वाला है, लेकिन आप देखें कि 10 तारीख से पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया में बयान दे दिया, जनता के बीच में जाकर यह बता दिया कि 10 तारीख आते ही आपको पैसा मिल जाएगा, योजनाएं सारी पूरी हो रही हैं। इस बात का बार बार वो जिक्र भी कर रहे हैं, सरकार से भी वो ये कह रहे हैं कि योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए, इस पर लगातार वो चर्चा भी कर रहे हैं। बताइए जा रहा है कि मोहन यादव से भी वो मिलने पहुंच गए थे इसी बात को लेकर कि लाडली बहना की जो किस्तें हैं बहनों की वो उनके खाते में आ जानी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया है, एक तरीके से दबाव सरकार पर बना रहे। क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान ने अपनी लाडली बहनों को लेकर कहा है वो सुनाते हैं, सुनिए। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कामों में हम हर संभव सहयोग करेंगे। मुझे खुशी है कि योजनाएं जारी रहेगी।
और 10 तारीख को फिर लाडली बहना के खाते में पैसा आएगा। और हमारा संकल्प ये भी है कि लाडली बहनों को लखपति बहना बनाना है। ये केवल कहने के लिए मैंने नहीं कहा था, उसके लिए मैं भी निरंतर काम करूंगा और मुख्यमंत्री जी भी उस दिशा में, सरकार भी हमारी सरकार है, आखिर सरकार भी उस दिशा में प्रयत्न करेगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी 4 जातियां कही है, उनमें गरीब, किसान, महिला, युवा। तो महिला सशक्तिकरण मेरे भी जीवन का मिशन है और मेरी सरकार का भी मिशन है। तो अमलेंदु जी देखिए, आप किस तरीके से सरकार पर वो दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद ये बता रहे हैं कि जो 4 जातियां हैं उसमें गरीब, महिला, युवा और गरीब जो है वो आता है। अब इस तरीके से वो मोहन यादव को ये बता रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी खुद ये बोल रहे हैं तो आप फिर क्यों पीछे हट रहे हैं? 10 तारीख आ रही है, आप बहनों को पैसे दीजिए। देखिए, वो ये सिर्फ मोहन यादव को ही नहीं बता रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जुमलेबाजी है उसको एक तरीके से कहा जाए वो जनता के सामने खोल करके रख रहे हैं कि देखिए कि प्रधानमंत्री कहते क्या है और सरकारें भारतीय जनता पार्टी की करती क्या है। मुझे लगता है कि कोई विपक्ष का नेता इन बातों को कहता तो बड़ा आनंद आता है कि विपक्षी जो है इस तरह की बातें करता ही रहता है। लेकिन अगर शिवराज सिंह चौहान जो है ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि वे 4 जातियाँ हैं, यानी एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जातिगत समीकरणों को साधने की जो उनकी रणनीति है उसको एक तरीके से कहा जाए तो शिवराज सिंह चौहान ने ध्वस्त कर दिया। अब शिवराज सिंह चौहान ने भी मोहर लगा दी कि मोदी जी तो 4 जातियाँ मानते हैं सिर्फ। अब मोदी जी ओबीसी और दलित और सवर्ण ये सब कुछ मानते नहीं हैं, सब हिंदू हैं। अब तो जातियाँ तो केवल 4 ही बची हैं, तो उनमें महिला भी एक जाति है। तो शिवराज सिंह चौहान ने इसके जरिए 2 दबाव जो है वो बनाए हैं एक तरीके से। एक तो जो है सरकार के ऊपर भी, जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसके ऊपर दबाव बनाया है कि वो लाडली बहना योजना की किस्त जारी करे। अब वो किस्त जारी करे तो उस पर दबाव ये भी होगा कि 3000 का वायदा किया था वो 3000 रुपये भी करो, तो ये भी दबाव होगा। उधर खजाना खाली है, सरकार के पास कुछ है नहीं, दे नहीं सकते हैं, दे कहाँ से, सरकार की स्थिति ये है। और दूसरी बात ये है कि अब इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहेंगे कि इस योजना के जरिए जो है वो शिवराज सिंह जिंदा रहें। तो जब जिस महिला के खाते में वो पैसा पहुंचेगा लाडली बहना योजना का, तो लाडली बहना योजना तो शिवराज सिंह चौहान की दी हुई, उस महिला के दिमाग में तो शिवराज सिंह चौहान ही घूमेंगे। तो यानी मोदी जी ये मुसीबत क्यों बोल रहे हैं कि हर 10 तारीख को जो है महिला जो फिर याद करेगी शिवराज सिंह चौहान भी हैं, मामा है और भाई हैं, तो ये मोदी जी मुसीबत बोल क्यों लें? तो इसलिए भी बंद होनी चाहिए वो योजना। तो अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को शिवराज सिंह चौहान ने बुरी तरीके से फंसा दिया है, किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कि वो इस योजना को जारी रखे, कि इसको बंद करें। बंद अगर करते हैं तो शिवराज सिंह चौहान हमलावर होते हो, विपक्ष हमलावर है। वो जीतू पटवारी जो है कि नए प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि आपकी बहनों की लड़ाई हम लड़ेंगे और ये शिवराज सिंह चौहान ने भली वादा किया था, पैसा हम दिलवाएंगे। तो इसका मतलब फिर विपक्ष जो है वो हमलावर हो जाएगा, वो सड़कों पर उतरेगा, इस योजना को की मांग करेगा कि भाई आपने वायदा किया था इसको पूरा कीजिए आप। और अगर नहीं करते, जारी रखते हैं, तो सरकार को कोई फायदा नहीं होना, भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होना, ये फायदा सीधा सीधा शिवराज सिंह चौहान को होना है। उनकी छवि निखरेगी और बाबा महिलाओं के दिमाग में ये जाएगा कि ये योजना तो शिवराज सिंह चौहान जो थे वो शुरू करके गए थे। तो शिवराज सिंह चौहान का जो राजनीतिक कैरियर समाप्त करने की जो रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है, तो वो उसमें फेल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने संकट बहुत ज़्यादा है। और शिवराज सिंह चौहान चूँकि घाघ राजनीतिज्ञ हैं एक तरीके से कहा जाए, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कब क्या दांव चले जाने हैं और किस तरीके से कब कहाँ विनम्र होकर के जो है विनम्र होने का दिखावा करना है और कहाँ जो है वो विनम्र नहीं होना है, वो सारी चीज़ें जानते हो, कहाँ दबाव देना है वो सारी चीज़ें जानते हैं। मुझे लगता है कि वो मोदी जी से ज़्यादा कुशल राजनीतिज्ञ एक तरीके से साबित हुए हैं शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति जो उसके अंदर भी। तो वो जिस तरीके से दबाव बना रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है उनको बीच में विवश होना पड़ा कहने के लिए। सब कुछ लोग, कुछ नेता जो है वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी छवि निर्माण कर रहे हैं, इस तरह की बात कहनी पड़ी। तो वो किसके लिए कहा था? वो जाहिर बात है शिवराज सिंह चौहान के लिए ही उन्होंने एक तरीके से कहा था। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में गए थे शायद वो शनिवार को, और वहाँ उन्होंने कहा कि जब तक आप मुख्यमंत्री थे तब तक तो आपके चरण कमल थे, और क्या कौन कौन से कमल उन्होंने बताए। तो यानी एक तरीके से उन्होंने कमल को भी बीच में ला करके और ये सब बता दिया कि जो ये चरण कमल जो आपके पूजे जा रहे हैं और वो सब जो है वो कमल जितने भी पूजे जा रहे हैं वो तभी तक है जब तक आप सत्ता में हैं, और सत्ता से आप बाहर हुए तो फिर आपके चित्र जो है वो पोस्टर से ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सिर से सिंह। तो ये सिर्फ शिवराज सिंह के लिए नहीं है, ये मोदी जी के लिए भी उनकी सूचना है। जी अमलेंदु जी, ये बयान एक बार फिर से सुनाएंगे? शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था, किस तरीके से उन्होंने ये बयान दिया था, एक बार फिर से आपको सुनाएंगे
और ये दिखाएंगे कि किस तरीके से मोदी को एक चेतावनी शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दी गई है। शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था, सुनिए। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, कर कमल हो जाते हैं, चरण कमल हो जाते हैं, और बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। अमरिंदर जी, देखिए किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का ये बयान आया है और अभी अभी ये खबर आ रही है जब हम यहाँ पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान तेलंगाना पहुंच गए हैं। तेलंगाना पहुंचे, हैदराबाद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत भी किया गया है और दक्षिण की राजनीति के लिए उनका प्रस्थान जो है वो हो चुका है और किस तरीके से अब वहां पर जाकर दक्षिण भारत में कमल खिलाएंगे। अब देखिए, वो तो शिवराज सिंह चौहान का बता चुके हैं वो कहाँ कमल खिलाएंगे, कहाँ कमल नहीं खिलाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का ये दांव जो है वो लगता है वो काम कर गया और फिर बेचैनी जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर बढ़ गई है। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को ये ऊपर से आदेश आया होगा कि आप तत्काल जो है वो तेलंगाना जाइए या दक्षिण जाइए, आप मध्य प्रदेश खाली कीजिए महाराज, वरना आप यहीं इसी तरीके से होर्डिंग से जो है वो लोगों के चित्त उतरवाते रहेंगे और गधों के सिर से सींग आप जो है गायब करवाते रहेंगे। अब पता नहीं शिवराज सिंह चौहान किस किस को गधा कह रहे हो, किस किस के सींग उतरवाना चाहते हैं, ये तो शिवराज सिंह जाने किसको संदेश दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी जो मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है शिवराज सिंह चौहान को लेकर के, और इसीलिए अब उनको जो है सख्त आदेश दिया गया होगा कि आप जो है अब जाइए, अब जो आपको जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ आप जाइए। जैसे मैंने पहले कहा था कि अभी तक तो शिवराज सिंह चौहान कहीं दिखाई नहीं पड़े विकसित भारत यात्रा में जाकर के। अब दक्षिण में इसका मतलब विकसित भारत यात्रा में कहीं शिवराज सिंह दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान दक्षिण में भी जाते हैं तो क्या दक्षिण से वो मध्य प्रदेश को नहीं साधेंगे? क्या वो दक्षिण से मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में बातें नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। वो दक्षिण में भी जाएंगे तो वहाँ भी वही बातें करेंगे जिससे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ना कुछ उठापटक चलती रहे, वो मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिक बने रहें। और मुझे लगता है कि एक अच्छे राजनीतिज्ञ का ये गुण भी है और होना भी चाहिए एक अच्छे राजनीतिज्ञ को कि वो अपनी ज़मीन जो है वो कभी छोड़ता नहीं है। तो वो ज़मीन जो ना छोड़ने वाली बात है वो शिवराज सिंह चौहान लगातार इसके संकेत दे रहे हैं और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जमीन छोड़ने वाली आसानी से है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां लगातार पेश करते रहेंगे, वो दक्षिण चले जाएं और क्या लोग करते हैं, जमीन छोड़ने वाले आसानी से हैं भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चुनौतियां जो इस तरीके की लगातार पेश करते रहेंगे, वो अब चाहे दक्षिण में चले जाएं और चाहे कहीं चले जाएं। सूर्य हालांकि उत्तरायण होने जा रहे हैं और वो अभी पहुँचे हैं वो दक्षिण, तो वो दक्षिण से क्या जो है वो करते हैं कमाल शिवराज सिंह चौहान और किस तरीके से दक्षिण से अब मोदी जी के ऊपर जो है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर निशाना लगाते हैं, ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान अप्रासंगिक नहीं होने जा रहे हैं और जो ये चर्चाएं थी कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो शिवराज सिंह चौहान का पॉलिटिकल कैरियर जो समाप्त करना चाहता है, उसमें मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को फिलहाल तो कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है। आंचल जी जी, अमरिंदर जी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि लगातार सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि शिवराज सिंह चौहान को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, दक्षिण के राज्यों में वो जाएंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, क्या कुछ वो उनका करना है और किस तरीके से वो दक्षिण के राज्यों में कमल खिलाएंगे। तो अब शुरुआत जो है वो तेलंगाना से हो गई है और अभी पिछले दिनों किस तरीके से वहां पर पिछले साल के अंत में विधानसभा चुनाव हुए और जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो शिवराज सिंह चौहान को दी गई है। और अब दक्षिण के राज्यों में क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान करते हैं तो ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर बैठकर और ये कह रहे थे कि पोस्टर से तस्वीरें गायब हो जाती है, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, बहुत ही भावुक पल है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाने से मना कर दिया है। और बहनों के बीच में जा रहे थे तो बहनें ये कह रही थी कि आप वापस आइए, भांजिया कह रही थी मामा जी आप वापस आइए, हमें पैसा नहीं चाहिए, और वो पैसा दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो अब मामा को बुलाने के लिए जो भांजियां और भाई को बुलाने के लिए जो बहनें प्रार्थना कर रही थी, जो लगातार गुहार लगा रही थी, अब उनको भी बीजेपी हाईकमान ने संकेत दे दिया है कि अब मोहन यादव ही करता धरता है और शिवराज सिंह चौहान दक्षिण चल चुके हैं। अमरिंदर जी बिल्कुल, अब ये संकेत दिया, मुझे लगता है कि वो बहनों के लिए जो एक वो दोहरी चोट जो है वो केंद्रीय नेतृत्व ने दे दी है। इसका मतलब अब एक बात तो स्पष्ट होती जा रही है आंचल जी कि अब 10 तारीख को खाते में बहनों के पैसा नहीं आएगा। ये एक तरीके से आप समझ सकती हैं शिवराज सिंह चौहान का जो है वो मध्य प्रदेश छोड़ के दक्षिण जाना, जो है तेलंगाना पहुंच जाना, इसका मतलब ये संकेत है कि अब 10 तारीख को खाते में पैसा नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख के बाद ये क्या रणनीति शिवराज सिंह चौहान अपनाते हैं और क्या राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर आकार लेती है, ये देखने वाली चीज़ होगी। क्योंकि अगर शिवराज सिंह चौहान 10 तारीख को होते
मध्य प्रदेश में, तो शिवराज सिंह चौहान इसको लेकर के सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ हमलावर होते और कुछ ना कुछ बातें कहते और बहनों के बीच जाते हो फिर जाकर कुछ ना कुछ बातें कहते कि मैं तो ऐसा था और मैं तो ऐसा करता वैसा करता, मैं बात करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और इससे पहले वो मिलकर भी आए मोहन यादव से, वो जो मुख्यमंत्री हैं, और कि भाई आप कीजिए, और फिर कह रहे हैं कि भाई मोदी जी कहते हैं 4 जातियाँ हैं, तो इस तरह की बातें। तो ये जो मुझे लगता है कि ये ऊपर से दबाव आया होगा कि भाई इनको तुरंत यहाँ से रवाना कीजिए, वरना कल जो है मामला गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी हो सकता है, क्योंकि लाडली बहनों के खातों में पैसा पहुँचेगा नहीं और शिवराज सिंह चौहान उसके बाद फिर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देंगे। उसके बाद कांग्रेस जो है वो हमलावर होगी सरकार के ऊपर वहाँ मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में मुझे लगता है कल एक महत्वपूर्ण जो है वो दिन होने जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ऐसा होगा कि एक बड़ा जो है वो दिन इस तरीके का देखने को मिल सकता है, अगर कल खाते में पैसा नहीं पहुंचता है। चलिए जी अमलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, और धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों का भी। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान लगातार ये कह रहे थे कि जो योजनाएं हैं वो चालू रहेगी। अब देखना ये होगा कि 10 तारीख को लाडली बहनों के खातों में पैसा आता है या फिर नहीं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान दक्षिण की राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ये कहते हैं कि 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, महिला और युवा, और महिला सशक्तिकरण की जो राजनीति है वो भी हम भी वही करते आए हैं, उसकी बात हम भी करते आए हैं, उसी योजनाओं पर हम भी काम करते आए हैं। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरीके से बीजेपी हाईकमान को यह बता दिया है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, और राम मंदिर में नहीं बुलाया गया तो जनता के बीच में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर साफ-साफ बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप श्री राम मंदिर में जो समारोह, उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर साफ-साफ बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आप श्री राम मंदिर में जो समारोह 22 जनवरी को समारोह है वहां पर आप नहीं जा सकते, इसीलिए मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन हाँ, ओरछा में बैठकर वहां पर भजन कीर्तन करूंगा, लेकिन उससे पहले ही दक्षिण उन्हें भेज दिया गया है। आगे क्या कुछ होता है मध्य प्रदेश की राजनीति में और बीजेपी की अंदर जो कलह चल रही है, अंतर्कलह चल रही है, उसमें क्या कुछ सामने आता है, ये हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो देखते रहिए डीवी लाइव। मैं आंचल आपसे चाहूंगी इस वक्त जाने के लिए इजाजत। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000